नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कैप्सूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कम शब्दों में काम की बातें, पेश है अब तक की खास खबरें। रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण के दावे के बाद इसका पंजीकरण करवाया। रूस के द्वारा कहा गया है कि अक्टूबर में इसकी मास स्केल पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इस दवा का नाम स्पुतनिक 5 है। गामालाया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर यह वैक्सीन बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के चैट ऐप वीचैट पर प्रतिबंध लगाया। टर्की द्वारा अपने जहाज मेडिटेरेनियन सी में तैनाती के बाद टर्की और ग्रीस के बीच तनाव बढ़ा। चीनी अधिकारियों द्वारा हांगकांग के अखबार एप्पल डेली पर आवाज मुखर करने के कारण रेड डाली और इसके संपादक जिमी लियास को जेल भेजा। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। भारत और मालदीव ने द्वीप राष्ट्र के अडू अटॉल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बेरूत ब्लास्ट के बाद लेबनान के पीएम हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर्स लॉन्च की। भारतीय सेना चीता परियोजना के तहत हेरॉन यूएवी को लेजर निर्देशित बम और एंटी टैंक मिसाइलों से अपग्रेड करेगी। यूएवी हेरॉन इजराइल से खरीदा गया था, जो कि एक ड्रोन है। ये 1000 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है बिना पायलट के। ये आसमान में 45 घंटे तक उड़ सकता है और जमीन से 35,000 फीट ऊपर तक उड़ता हुआ जा सकता है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति पर बेटी का हर स्थिति में समान अधिकार। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा है कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है, अर्थात वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं संजय दत्त का लंग्स कैंसर का 3rd स्टेज डायग्नोज हुआ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हुबली शहर में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया। मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेलवे में ये दूसरा संग्रहालय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने वनवासियों के सहायता के लिए इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की। भारत सरकार ने मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल लॉन्च की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की उद्घाटन नई दिल्ली में की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जो कि एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च की। एक रिपोर्ट के अनुसार सूर्य पर एक विशाल सन स्पॉट एयर 2770 है, जो हमारे ग्रह अर्थात पृथ्वी की ओर मुड़ रहा है, जिसका परिमाण स्वरूप मेजर स्ट्रॉन्ग फ्लेयर सोलर फ्लेयर बन सकता है। यह सनस्पॉट 50,000 किलोमीटर तक व्यास का हो सकता है, जो कि भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर सकता है, जिसके कारण पावर ग्रिड, सैटेलाइट, रेडियो, जीपीएस आदि प्रभावित हो सकते हैं। हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की विशाल मात्रा में छोड़ी गई। उत्तराखंड में हिमालय के गढ़वाल रीजन में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जियोथर्मल स्प्रिंग हैं।
प्रख्यात उर्दू कवि और गीतकार राहत इंदौरी की निधन हो गई, जो कि 70 वर्ष के थे। स्वर्गीय महाराजा यदविंद्र सिंह के नाम पर मुल्लनपुर स्टेडियम का नाम रखा गया, जो कि चंडीगढ़ के अंदर बन रहा था। ये पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिताजी थे। केन अनंथा पद्मनाभन को भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।